सनातन धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा जी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। श्री राधा जी बृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद पुराण आदि में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया हो, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री बृषभानुपुरी यानी बरसाना उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्प भेद से मान्य है, पर पुराणों के मध्याह्न में वर्णन ही नहीं है। श्री राधा को कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा को। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे महाभाग, मैं तो आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, माँ लक्ष्मी हैं या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति, कहिए वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं। इस पर सदाशिव बोले कि हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। तो हे नारद जी, एक मुँह से मैं क्या वर्णित करूँ, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य, गुण इत्यादि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ मानता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार जा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख में चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। इस पर नारद जी बोले कि हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। तो हे भक्तवत्सल, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा जी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार की जाती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे बतलाने की कृपा करें। इस पर शिवजी बोले, बृषभानुपुरी के राजा बृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी, उच्चारवेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती कीर्ति नंदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। माँ लक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विधाओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महाप्रतिव्रता स्त्री थी। उनके ही गर्भ से शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को दोपहर के समय में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। तो हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हुए हैं वे सुनिए। सदा श्री राधाष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा की जानी चाहिए। श्री राधा जी के मंदिर में ध्वजा, पुष्प माल्या, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश स्थल के आकार का कमल यंत्र जरूर बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद, अग्रयादि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयचित होकर उनकी पूजा करें। श्री राधा माधव युगल ध्यान, भगवान से निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य, चंदन आदि से समांगित कृष्ण भक्तों की आराधना करें, जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनमें नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। उन अव्यय सुलक्षित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण को हम नित्य शरणापन्न होते हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री राधा जी की भक्ति में दंतचित होकर उनके लिए नैवेद्य, गंध, पुष्प, माल्य, चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें।
पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणों तक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा जी का स्मरण करते हुए रात को जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी और बंधु बांधवों के साथ पुराणादि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा जी के कथा का कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री राधा जी का यह शुभ स्नान करता है उसके विषय में देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण के अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्मोत्सव करता है वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। राधा रानी का विशेष वंदना श्लोक। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्रणमो बारंबार। राधे मेरे स्वामिनी तो मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोही दीजो वृंदावन में वास। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणमो बारंबार। सब द्वार कर छाड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा राधा रटत ही भव्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीनी, तीन लोग तारन तरन सो तेरे अधीन। श्री राधा जी का षडाक्षर मंत्र है श्री राधाए स्वाहा। इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। जय श्री राधा।